संप्रज्ञात समाधि। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। महर्षि पतंजलि एवं महर्षि वेदव्यास ने सूत्र और भाष्य में योग अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः की परिभाषा तथा योग के दो संप्रज्ञात एवं असंप्रज्ञात भेदों की चर्चा की। साथ में यह भी कहा है कि मन की व्यापार रूपी वृत्तियों को रोकने के उपाय अभ्यास एवं वैराग्य हैं। कोई भी योग साधक ऋषियों की परंपरा से चलते हुए मन की वृत्तियों को रोकने का निरंतर अभ्यास करके अपने ज्ञान को विस्तार देते हुए वैराग्य को प्राप्त कर ले तो क्या उसे योग की सिद्धि हो जाएगी? इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन ऋषियों ने स्वयं अभ्यास व वैराग्य के द्वारा योग को साक्षात किया हो, ऐसे आप्त पुरुषों के पदचिन्हों पर चलते हुए योग को सिद्ध न किया जा सके, अर्थात अवश्य ही सिद्ध किया जाएगा। सिद्ध किया जाने वाला योग दो प्रकार का है, जैसा कि अथ योगानुशासन में बताया गया था। एक संप्रज्ञात योग है और दूसरा असंप्रज्ञात योग है। महर्षि वेदव्यास जी ने योग की परिभाषा संक्षेप में समाधि इस प्रकार की है, इसलिए योग को संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि शब्दों से भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, अथोपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति। अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन के व्यापार को रोक लिया जाने पर योग साधक की जो संप्रज्ञात समाधि होती है वह किस प्रकार की होती है, इसका समाधान स्वयं सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। अर्थात वितर्क, विचार, आनंद एवं अस्मिता स्वरूपों से चार प्रकार के भेद वाली संप्रज्ञात समाधि होती है। वितर्क स्वरूप वाली, विचार स्वरूप वाली, आनंद स्वरूप वाली तथा अस्मिता स्वरूप वाली समाधियां हैं। यहां पर वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता ये पारिभाषिक शब्द हैं। स्वयं महर्षि वेदव्यास जी इन शब्दों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, वितर्कश्चित्तस्यालंबने स्थूल आभोगः। अर्थात मन के आलंबन में स्थूल पदार्थों का प्रत्यक्ष होना वितर्क नामक समाधि है। यहां पर आलंबन शब्द का अर्थ आश्रय यानी सहारा है। आभोग शब्द का अर्थ पदार्थ यानी वस्तु है। आभोग का अर्थ पदार्थ इसलिए किया जा रहा है कि महर्षि पतंजलि जी ने व्याकरण महाभाष्य में भोग शब्द का अर्थ पदार्थ किया है, इसी कारण यहां पदार्थ यह अर्थ किया जा रहा है। योग साधक संप्रज्ञात समाधि लगाने के लिए समस्त विचारों, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा व स्मृति रूपी वृत्तियों को रोककर मन के माध्यम या सहारे से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का ध्यान करता है। वह ध्यान जब समाधि के रूप में परिवर्तित होता है तब पंचभूतों का साक्षात्कार होता है। यहां पर श्रोतागण यह समझ लेवें कि जिस अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष करना है उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि योग साधक अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपने ही शरीर में एक स्थान पर रोकता है, उसे धारणा कहते हैं। जहां धारणा होती है वहां ध्यान करना होता है और जहां ध्यान करना होता है वहीं समाधि लगती है। सार यह हुआ कि धारणा, ध्यान व समाधि योग साधक के शरीर से बाहर नहीं होंगे, तो
पृथ्वी जल आदि का साक्षात्कार क्या शरीर में होगा? इसका समाधान यह है कि पंचभूतों से निर्मित हमारा शरीर है। शरीर कार्य है जो प्रत्यक्ष है, और शरीर का कारण पंचमहाभूत है जो अप्रत्यक्ष है। इन्हीं अप्रत्यक्ष पंचभूतों का प्रत्यक्ष अपने ही शरीर में होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने पंच महाभूतों के साक्षात्कार को स्थूल आभोग शब्द से कहा है, और इन स्थूल भूतों के साक्षात्कार को वितर्क समाधि शब्द से परिभाषित किया है। यह संप्रज्ञात समाधि का पहला भेद है। संप्रज्ञात समाधि का दूसरा भेद सूक्ष्मो विचारः, अर्थात योग साधक मन के सहारे से सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार करता है। इसे विचार नामक समाधि कहते हैं। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा को सूक्ष्म भूत कहते हैं। इन्हीं सूक्ष्म भूतों के साक्षात्कार को महर्षि वेदव्यास ने विचार समाधि शब्द से कहा है। योग साधक इन सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार अपने ही शरीर में करता है। संप्रज्ञात समाधि का तीसरा भेद है आनंदोह्लादः, अर्थात योग साधक मन के सहारे से पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, मन, अहंकार, महत्तत्व रूपी बुद्धि एवं सत्व, रज व तम गुणों का साक्षात्कार करता है। इसे आनंद नामक समाधि कहते हैं। यहां पर मन के माध्यम से दशों इंद्रियों, अहंकार, महत्तत्व और सत्व, रज व तम का साक्षात्कार होना तो समझ में आता है, परंतु मन का साक्षात्कार किसके माध्यम से होता है? इसका समाधान यह है कि जब मन के माध्यम से आत्मा सभी पदार्थों का साक्षात्कार करता है, तो आत्मा मन का भी साक्षात्कार करना चाहता है, तब मन स्वयं अपना स्वरूप दिखा देता है। यहां पर मन स्वयं साध्य या सिद्ध करने योग्य है और साधन भी बन रहा है, अर्थात स्वयं को स्वयं के द्वारा दिखाता है। मन दूसरे पदार्थों को दिखाने में साधन के रूप में कार्य करता है और स्वयं के संबंध में साधन भी और साध्य भी बनता है, ऐसा समझना चाहिए। संप्रज्ञात समाधि का चौथा भेद एकात्मिता संविदस्मिता, अर्थात योग साधक अपने निज स्वरूप आत्म तत्व का साक्षात्कार चाहता है, तो मन के सहारे से अपने निज स्वरूप या आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। इसे अस्मिता नामक समाधि कहते हैं। इस अस्मिता नामक समाधि में जीवात्मा अपने निज स्वरूप अर्थात नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव को साक्षात अनुभव करती है। इतना ही नहीं, अपनी इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान आदि 24 शक्तियों का साक्षात्कार करती है। महर्षि वेदव्यास जी ने इस भेद को अस्मिता समाधि शब्द से कहा है। योग साधक जिस तत्परता से निरंतर यम नियमों का अभ्यास करता हुआ विवेक और वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, उस परिस्थिति में संप्रज्ञात समाधि को आत्मसात करने के लक्ष्य को किस प्रकार पूर्ण करता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगत समाधि सवितर्कः, अर्थात योग साधक एकाग्रता से युक्त होकर संप्रज्ञात समाधि लगा लेता है, तो उस समाधि में पंचमहाभूतों का साक्षात्कार करता हुआ सूक्ष्मभूत इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि, सत्व, रज व तम आत्मा का साक्षात्कार करने की इच्छा से युक्त रहता है। अर्थात संप्रज्ञात समाधि के चारों भेदों वाली समाधियों में से पहली समाधि का साक्षात्कार करता हुआ योग साधक
बाकी तीनों समाधियों का साक्षात्कार करने की इच्छा रखता है। मानो कि योगी स्थूल अर्थात पंच महाभूतों वाली वितर्क समाधि सहित शेष तीनों समाधियों से युक्त रहता है, ऐसा समझना चाहिए। द्वितीयो वितर्क विकलः सविचारः अर्थात योगी सूक्ष्म भूतों यानी तन्मात्राओं का साक्षात्कार करता हुआ शेष आनंद व अस्मिता नामक समाधि से युक्त रहता है। इसमें वितर्क इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वह हस्तगत हो चुका है। अब उद्देश्य है सूक्ष्म भूत, इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, सत्व, रज, तम व आत्मा। इसलिए दूसरी समाधि को वितर्क रहित विचार सहित आनंद व अस्मिता समाधि से युक्त रहने की बात कही गई है। तृतीयो विचार विकलः सानंदः अर्थात योगी विचार समाधि से रहित आनंद समाधि सहित अस्मिता समाधि से युक्त रहता है। सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार हो चुका है, इस कारण इस समाधि में उसे छोड़कर आनंद समाधि की चर्चा की है। इस समाधि में 10 इंद्रियों मन, अहंकार, बुद्धि रूपी महत्तत्व एवं सत्व, रज, तम का साक्षात्कार करता हुआ आत्म साक्षात्कार करने की इच्छा रखता है। इसी कारण इसे आनंद समाधि कहा गया है। चतुर्थस तद्विकलोस्मिता मात्र इति अर्थात योगी इस चौथी समाधि में केवल आत्मा का साक्षात्कार करता है, क्योंकि पहले की तीनों समाधियों को हस्तगत कर लिया था। इस कारण यहां तद्विकलः कहकर आनंद से रहित माना। साथ में उनको वितर्क और विचार से भी रहित समझ लेना चाहिए। सर्व एते सालंबनाः समाधयः महर्षि वेदव्यास जी ने संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आने वाली चारों वितर्क, विचार, आनंद व अस्मिता समाधियों को सालंबनाः सहारों वाली समाधियां माना है। अर्थात योगी स्वयं अपने आप बिना मन के सहयोग से इन समाधियों को नहीं लगा सकता। आत्मा सीधे ही इनका साक्षात्कार नहीं करती, बल्कि मन के माध्यम से करती है, ऐसा समझना चाहिए। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः इस सूत्र का सार यह हुआ कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का साक्षात्कार करने वाली वितर्क समाधि, पंचतन्मात्राओं का साक्षात्कार करने वाली विचार समाधि, 10 इंद्रियों मन, अहंकार, महत्तत्व, सत्वरजतम का साक्षात्कार कराने वाली आनंद समाधि एवं आत्मा का साक्षात्कार कराने वाली अस्मिता समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए।